हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? हंसते मुस्कुराते रहा करो टाइम टू टाइम। अगर आप हंसते मुस्कुराते रहोगे तो माइंडली एकदम माइंड में आपके शांति रहेगी और आराम से शांति से सवाल कर पाओगे, समझ पाओगे। अगर किसी टेंशन को लेकर के बैठ गए, सोचते रहोगे सीरियस होकर के, तो कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। क्लियर है बात? हाँ, तो शांति से क्लास लीजिए, स्माइल करते हुए जाइए। ठीक है, बार बार स्माइल करते रहिए। मैं भी खुश होता रहूंगा आपको देख देख करके। अच्छा, चलो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और बचे हुए क्वेश्चंस आज शुरू करते हैं, तो ध्यान दीजिए। आगे की क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, तसल्ली से सुनिए। ये कहना चाह रहे एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है और उसके पास उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया उसने। शेष का 5% परिवहन पर खर्च करने के बाद 120 रुपए दान दे दिया। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं इसको। तो एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसके पास उस राशि का 20% वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, शेष का 5% है परिवहन पर खर्च किया और 120 रुपए डोनेट कर दिए, दान दे दिया। यदि उसके पास 1400 रुपए बच गए तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च क्या है? उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च क्या है? तो देखिए, प्यार से सुनिए, तसल्ली से सुनिए। हमने ये मान लिया कि टोटल 100 रुपए, टोटल कितने रुपए उसके पास? 100 रुपए। और 100 रुपए में से उसने 20 रुपए की वस्तु खरीद ली। 20% का मतलब 100 पर 20, तो 100 रुपए है अपने पास। 20 रुपए की वस्तु खरीद ली तो उसके पास बच गए 80 रुपए। और 80 रुपए बच गए, उसके बाद जो शेष बचा है उसका 5% उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया? 5%। तो 80 का 5% होगा 4 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया। तो 80 है, 80 में से 4 रुपए ट्रांसपोर्ट पर खर्च किए, कितने बच गए? 76 रुपए बच गए। अब ये कह रहा है 76 रुपए बच गए, उसके बाद 120 रुपए उसने डोनेट कर दिए, दान दे दिए। तो 120 रुपए अगर दान दिए तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये आप कहोगे जी 76 रुपए है, 120 रुपए दान कैसे दे सकता है? भाई साहब, ये 76 नहीं है, दरअसल 76% है। समझने की कोशिश करो, ठीक है? अब अगर ये 120 की बजाय 20 बोलता तो बहुत से लोग 20 घटा देते, 76 में 20 जाएगा, 56 आ जाएगा, लेकिन 56 नहीं आएगा। क्लियर है बात? ध्यान रखना, ये परसेंटेज है, इसलिए ये 76% है दरअसल। यानी 76% जो है उसमें से 120 रुपए का डोनेशन दे दिया और 120 रुपए डोनेशन देने के बाद उसके पास 1400 रुपए बच गए। कितना बच गया? 1400 रुपए। तो ये 1400 रुपए बच गए। अब बात है माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस का 120 इधर आकर क्या होगा? प्लस होगा। तो 76% बराबर हो जाएगा 120 प्लस हो जाएगा, तो 1400 में 120 जोड़ेंगे 1520 आ जाएगा। 76 एकम 76, 76 दूनी 152। 1% को 120, 1% को 20 बोलता है। 1% को 20 बोलेगा। अब क्या पूछना चाह रहा है? ध्यान दीजिए, ये पूछना चाह रहा है भाई साहब उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया, परिवहन पर कितना खर्च किया। परिवहन पर कितने रुपए खर्च किए? 4 रुपए। तो 4 की वैल्यू याद कर लो। तो 1 को 20 बोलता है, 1 को 20 बोलेगा तो 4 को क्या बोलेगा? 20 चौक 80 रुपए। इसका मतलब उसने ट्रांसपोर्ट पर कितने रुपए खर्च किया है? 80 रुपए खर्च किया है। ठीक है, अच्छा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आप में से ये हो सकता है यार ट्रांसपोर्ट पर तो 5% खर्च किया है। आपको ये लग सकता है, एग्जाम में देते समय हो सकता है, आप तो नहीं लगाओ। जब आप खुद सवाल करने बैठोगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, यार 5% की वैल्यू क्यों ज्ञात नहीं करी? दरअसल 5% की जो वैल्यू है, ये क्या? ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया? शेष का 5%। पूरे का 100 का 5% नहीं, 80 का 5%। और 80 का 5% कितना हुआ? 4 हुआ। दैट्स वाई हमने क्या किया? 4 रुपए खर्च किया। समझ गए बात को? अगर यहां से किसी की गाड़ी अटक गई, किसी के दिमाग में ये लगा कि यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, 4% से निकालूं या 5% से। क्लियर है बात? हालांकि इसने ऑप्शन में ऐसा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन एग्जाम में सवाल जब आते हैं तो बहुत से
कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, 5% के हिसाब से भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। तो बाई चांस आपकी गाड़ी अटक गई तो इलाज क्या है, ध्यान रखना, इलाज बता रहा हूं। 1% को 20 बोलते हो आप, 1% को 20 बोलोगे तो 100% को क्या बोलोगे, 2,000 रुपए। 1% को 20 बोलोगे तो 100% को क्या बोलोगे, 2,000 बोलोगे। इसका मतलब उसके पास 2,000 रुपए थे। अब 2,000 में उसने 20% की तो वस्तु खरीद ली, 20% की खरीद ली मतलब 400 रुपए की खरीद ली, इसका मतलब 1,600 रुपए बच गए। कितने बच गए, 1,600 रुपए। और जो शेष बचा उसका 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, तो 1,600 का 5% क्या होगा, 80 होगा। क्लियर है बात, डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसे कर ही रहे हो तो भाई साहब एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं करनी है आपको, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करोगे भाई, 20% जब वस्तु खरीदी तो 80% बचेगा नहीं बचेगा, तो 2,000 का 80% निकालो ना सीधा, 2,000 का 80% 1,600 रुपए, क्यों घटा करके कैलकुलेशन करें, समझ गए बात को। तो 1,600 आ जाएगा, 1,600 का 5% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, समझ गए बात को। ऐसे प्यार से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। कोई अगर आप में से ये पूछे कि भाई साहब और कोई रास्ता भी है क्या, रास्ते थोक में भाई, ऐसा नहीं एक ही रास्ता है, दुनिया भर के रास्ते हैं। जैसा बेटर लगे, जैसा सुंदर लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो आप ऐसे मान सकते हो जी, x रुपए उसने x रुपए उसके पास थे, उसमें 20% की वस्तु खरीद ली उसने। वस्तु कितने रुपए की खरीदी है, 20% की। अब 20% की वस्तु खरीदी है, उसके पास 80% बचा हुआ है। अब उसके पास अगर 80% बच गया, ये है इसकी बचत, ठीक है। अब बचने के बाद उसने ट्रांसपोर्ट पर, परिवहन पर कितना खर्च किया है, 5% खर्च किया। इसका मतलब अभी भी उसके पास 95% बचे हुए। अभी भी उसके पास कितने बचे हुए, 95% बचे। तो ये लो जी 95% बच गया, और 95% बचे हैं, जबकि रियल में कितने बचे हैं, रियल में बचे हैं अच्छा 1,400 भी। क्या ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने के बाद भी इसने एक गड़बड़ और करी है। 120 रुपए इसने दिया डोनेशन। डोनेशन कितना दिया है, 120। x रुपए कुल खर्चा है, उसमें 20% x रुपए उसके पास है, उसमें 20% खर्च कर दिया, 80% बच गए। जो बचा है उसका 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, इसका 95% बचा। अब जो बचा उसमें से 120 रुपए डोनेशन दे दिया, और डोनेशन देने के बाद उसके पास 1,400 रुपए बच गए। 120 माइनस का है, इधर आकर क्या हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा। x इक्वल टू 80/100। देखो एकदम शुद्ध और देसी तरीका बताया आपको। 120 माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा। 1,500 और 120 कितना हो जाएगा, सॉरी 1,400 और 120 1,520 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, बात को सुनो। 19 से काटेंगे, 19 5 95, 19 8 152, ये 80 से 80 कट जाएगा, ठीक। 5 एकम 5, 5 से काटें 5 दूनी 10, 100 को 20 से गुणा करें 2,000, 2,000 नीचे कहां जाएगा, ऊपर, तो x की वैल्यू आएगी 2,000। अब आप कहोगे जी भाई साहब ये तो 2,000 आ गया, तो 2,000 तो उसका कुल धन है। कुल धन नहीं पूछा आपको, क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है इसके ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा हुआ, तो 2,000 से या तो ऐसे कर लो, 20% की वस्तु खरीद ली, 80% बच गए, 2,000 का 80% 1,600, 1,600 का 5% 80, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं जी लिख करके करेंगे तो लिख लो, प्यार से लिखिए। 2,000 रुपए है, उसमें 20% की वस्तु खरीद ली है, 80% बच गया। जो बचा है उसका 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया, यही पूछा है इसने, तो 5% निकाल लो। ये लो जी 5% निकाल लिया, तो 3 0 से 2 तो ये कट गई, एक ये कट गई, 0 से ये 0 कट जाएगा। 8 पंजे 40 दूनी 80, ठीक है। क्लियर है बात। अब अगर आपका मन है कि मैं ऐसे करूं, अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो फिर थोड़ा सा और सुधार करो इसके अंदर। ऐसे नहीं कि ये तरीका अगर ये पसंद आ रहा है तो इसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करो। क्या इंप्रूवमेंट करना है वो देखिए, थोड़ा सा और समझो। आपको आप ये बताइए 20% खर्च किया है इसने, कितना खर्च किया है, 20% को पता है आप 1/5 बोलते हो, 1/5 बोलते हो, मतलब 5 पर 1 रुपया खर्च कर दिया, 5 रुपए पर 1 रुपया खर्च कर दिया, इसका 4 रुपए बच गए। कितने बच गए, 4। तो भाई साहब x रुपए उसमें से 5 पर 4 बचे हैं, 5 पर कितना बचा है, 4। और ट्रांसपोर्ट पर 5% खर्च किया, 5% को आप बोलते हो 1/20, 1/20 बोलते हो, यानी 20 में से 1 रुपया खर्च कर दिया, 20 में से 1 रुपया खर्च कर दिया, इसका 20 का क्या बचेगा, 19 बचेगा। ये लो, ठीक है, ये बच गया, उसमें से 120 रुपए डोनेशन दे दिया, बराबर बचेगा 1,400 रुपए। ये माइनस का 120 इधर आकर क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो ये लीजिए x इंटू 4/5 इंटू 19/20 इक्वल टू
ये आ जाएगा 1520, 19 एकम 19, 19 8 152। ठीक है, आराम से तसल्ली से सुनिए। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अच्छा 5 5 25, 25 नीचे कहाँ जाएगा ऊपर, तो 25 8 200, 200 तो ये आ गया, एक जीरो आ गई, 2000 आ गया। अब 2000 से आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, हो गई बात क्लियर? कोई नाराजगी है किसी प्रकार की तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और बढ़ते हैं। आराम से प्यार से कैलकुलेशन करते रहा करो, हंसते मुस्कुराते, हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, हाँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम छोटी मोटी मुसीबतें होती है उसको बड़ी मुसीबत मान लेते हैं, और बड़ी मुसीबतें मान लेते हैं तो फिर और बड़ी मानते जाते हैं। ठीक है, और जितनी बड़ी मुसीबत होती है टेंशन उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, उल्टे सीधे कदम भी हम उठा लेते हैं। एक बार क्या है, एक बस का कंडक्टर था, वो बस में यात्रा करता था, डेली टिकट विकेट ले लेता था, चेक कर लेता था, काम आराम से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक 6.5 फीट का पहलवान टाइप का आदमी चढ़ा एक दिन, एकदम कसरती बदन उसका, शानदार बॉडी वॉडी बनाई हुई, देखते ही रो पड़ रहा था उसे। तो कंडक्टर ने उसको पूछा कि भाई साहब टिकट। उसने रोबदार आवाज में बोला हम टिकट नहीं लेते। उसने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ है, टिकट नहीं लेते। अब उसने दोबारा उसने पूछने की हिम्मत नहीं हुई उसकी, क्योंकि क्या पता ये मेरे को मारे, हिम्मत अगला हाथ भी रख दे तो मैं तो गया काम से। लेकिन भाई साहब कुछ भी हो, देखो स्वाभिमान सब आदमियों में होता है, छोटा हो या बड़ा हो, इज्जत सबको अच्छी लगती है। ठीक है, अब वो थोड़ा सा स्वाभिमान को उसको ठेस पहुंची, उसको लगा यार बहुत गलत हुआ। खैर कुछ नहीं कर पाया, दूसरे दिन वापस से वो गाड़ी में आ गया, तीसरे दिन वापस आ गया, और वो टिकट के लिए बोलता, वो कहता हम टिकट नहीं लेते। दोबारा उसके कहने की हिम्मत नहीं होती, परेशान हो गया जी। अब उसने सोचा यार अब मैं उसका सामने करने की मेरी हिम्मत नहीं है, और क्या करूं मैं। उसने प्लान बनाया यार सामना तो करूंगा इसका, अब रोज आता ही है। तो उसने घर वालों को कह दिया कि भाई देखो मेरा दूध दूध शुरू कर दो, और जिम विम जाने लग गया साहब। खूब तगड़ी मेहनत करी, खूब पसीना बहाया, और साल भर लग गई उसके अंदर, लेकिन उसने साल भर में एकदम शानदार बॉडी बना ली। और उसको उस तब लगा कि अब मैं उस पहलवान का सामना करने लायक हो गया। अब तब जाकर के उसने क्या कहा, जब उसने लगा कि मैं सामना करने लायक हो गया, उस समय वो गया वहां पर और जाकर के उसने कहा टिकट। तेरे को कह रखा ना मैं टिकट नहीं लेता। टिकट क्यों नहीं लेते? मैंने पास बनवा रखा है। यार भाई पहले ही बता देता, 1 साल हो गए मैं परेशान हो रहा हूँ, पास ही बनवा रखा है। तो बात यह है भाई कि पास बनवा रखा है उसने, लेकिन उसने देखो अगर चर्चा करी होती तो शायद समस्या का समाधान तुरंत ही हो जाता। 1 साल तक वो परेशान रहा। ठीक है, कितनी मेहनत की करी उसने, हालांकि ये तो उसके लिए पॉजिटिव रहा, चलो कोई बात नहीं, अपने शरीर को बना लिया अच्छा खासा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम अपनी समस्याओं को इसी प्रकार समझ जाते हैं और बात का बतंगड़ बनाते रहते हैं मन ही मन में। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी से समस्या उससे जाकर बात करिए। हमारे परिवार में भी ऐसी समस्याएं आती है, हमारे मान लीजिए छोटा भाई है या बड़ा भाई है, 2 दिन से आपसे बात नहीं कर रहा, कोई कारण से बिजी होगा, पजल्ड हो गया होगा कोई, या कोई और कोई कारण होगा, तो हम बात नहीं करते उसे। आजकल बहुत बड़ा आदमी हो गया है, ठीक है, बात ही नहीं करता यार। ठीक है, हो सकता है उसको कोई समस्या हो, बात करनी चाहिए। ठीक है, हम मन में ही प्रश्न बनाते हैं और मन में खुद ही खुद के उत्तर भी दे लेते हैं कि बहुत बड़ा आदमी हो गया आजकल, इसीलिए बात नहीं करता। भाई मेरे से कैसे करेगा, 2-3 दिन और निकल गए तो फिर वो छोटी मोटी बातें जो भी कहेगा उसको लगेगा यार गड़बड़ है। ठीक है, ये तो बड़ा आदमी हो गया है, और हम मन ही मन आपस में एक दूसरे के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाती है, और वो परिवार में फूट का कारण बनती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सुंदर सा सवाल और। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों और पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो, तो उस नगर में साक्षरों की संख्या क्या होगी? उस नगर में साक्षर लोग जो है उनकी संख्या क्या होगी? तो देखिए प्यार से देखिए, अब की बार बात यह है
43:40 है, यानी अगर स्त्रियां 43 है तो पुरुष कितने हैं? 40, मतलब टोटल हो गए 83, टोटल हो गए 83। और ये बोल रहा है 3,11,250। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी पेचीदगी भरी हो सकती है, आपको लगेगा कि यार कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, क्योंकि अब 83 है जबकि रियल में होना चाहिए 3,11,250। अब 83 को 3,11,250 कैसे बनाए? तो एक तो जवाब एक हो सकता, ये हो सकता है आपका कि 3,11,250 बटे 83 से गुणा कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैलकुलेशन बड़ी टफ हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले प्यार से कैलकुलेशन करता हूं, पहले तो कैलकुलेशन करके बताता हूं और बाद में डायरेक्ट तरीका क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, प्यार से सुनिए। तो देखो जी, समझिए, ध्यान से देखना। टोटल कितने हैं? 43 तो स्त्रियां हैं और पुरुष हैं, तो ये तो हो गई स्त्रियां और ये हो गए पुरुष, ठीक है। अच्छा, और देखो इसने उल्टा लिखा है, बड़ी चालाकी करी है, पहले तो स्त्री पहले और पुरुष बाद में। आपकी बार पुरुषों की संख्या पहले दे दी और महिलाओं की बाद में दे दी, ठीक है। तो इस चालाकी के चक्कर में मत जाना, नहीं गलती कर बैठेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो देखो टोटल 83 है, 83 में से महिलाएं कितनी है? 40। टोटल जनसंख्या है 83, 83 में से महिलाएं कितनी है? 43 है, ठीक है। अब 83 में से 43 है तो 3,11,250 में से कितना हो जाएगा? 3,11,250। ठीक, कैलकुलेशन बड़ी थी इसलिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। टोटल 83, 83 में से महिलाएं हैं 43, ठीक है। और तो 3,11,250 में से कितने आ जाएंगे? गुणा करके देख लिया, ये महिलाओं की संख्या आ गई। लेकिन महिलाओं की संख्या नहीं पूछी, पुरुषों की संख्या नहीं पूछी, नगर में साक्षरों की संख्या पूछी। अब साक्षर में महिला होते हैं पुरुष होते हैं? दोनों ही होते हैं, इसलिए पुरुष साक्षरों की भी चाहिए और महिला साक्षरों की भी चाहिए। तो इसमें महिलाओं की संख्या, महिलाओं में साक्षर कितनी है? महिलाएं 8% पढ़ी लिखी है। महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है? 8%। ये तो महिला साक्षरता हो गई। अब बात है पुरुषों की, बात करें तो टोटल 83 है, 83 में से पुरुष कितने हैं? 40 है। 83 में से पुरुष कितने हैं? 40। और तो 3,11,250 में से कितने आएंगे? 3,11,250। और जितने पुरुष हैं उसमें साक्षर कितने हैं? 24%। तो 24% निकालिए, ये लो जी 24%। मैंने रेड कलर में इसलिए लिख दिया कि इधर थोड़ा सा आपको देखने में हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे, धक धक करने लग जाएगा यार, ऐसे क्या करें, ठीक है। लेकिन एक बार कैलकुलेशन करके दिखाना मेरा फर्ज है, इसलिए बताता हूँ। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही चाहिए, आप डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप 9th क्लास के 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 6वीं 7वीं के, ये सवाल आ गया तो भाई साहब करना पड़ेगा इसको, ठीक है। हाँ, हमारे पास ऑप्शन होते हैं, इसलिए ऑप्शन की मदद लेकर के हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो प्यार से देखिए कैलकुलेशन की। पहले तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करने के लिए हम देखते हैं कुछ कॉमन वोमन का कोई जुगाड़ हो रहा तो देखो देखें। एक तो भाई साहब 3,11,250 दोनों में कॉमन है, एक 83 दोनों में कॉमन है, ठीक है। चलो इसको निकालो, 3,11,250 बटे 83 दोनों में कॉमन है। और भी कुछ कॉमन है क्या? 8 कॉमन ले सकते हो, और बटे में 100 भी है तो बटे 100 ले लो, ऊपर 8 ले लेते हैं, क्यों जी, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब कॉमन निकालने के बाद देखो जी, 3,11,250 निकल गया, 8 निकल गया, नीचे से 83 निकल गया, 100 निकल गया, कितना बचेगा? 43 बच जाएगा। तो इसमें तो बच जाएगा 43 प्लस, आप देखिए 83 निकल गया, 3,11,250, 40 बच गया। और 24 ऐसे कैसे लिखूं या वो कुछ लिखूं? 8 निकाला इसलिए 8 3 24। समझ गए बात को? आप में से किसी की एक परेशानी हो सकती है, कोई आप में से ये सोच सकता है क्यों कलाकारों की कमी थोड़ी है। वो ये कहेंगे भाई 8 निकाला, इसका 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40, 8 3 24, तो यहाँ 5 करने की कोशिश करेंगे, यहाँ 3 करने की कोशिश करेंगे। कई कहेंगे भाई साहब आपने बड़ा को उठा कि इसमें तो 8 निकाल लिया, इसमें क्यों नहीं निकाला, ठीक है। तो भाई साहब ये पूरी संख्या एक ही है, आप चाहे इसमें से निकालो चाहे इसमें से निकाल लो। क्लियर है बात? हाँ, दोनों एक ही बात है, ठीक। अच्छा भाई, जैसे कॉमन लेने का मतलब भाग देना ही तो होता है। तो अगर 40 गुणा 24 है, अगर आप इसमें 8 का भाग देते तो 8 3 24, 40 120, यही तो आएगा। और अगर कोई आप में से ये कर लेता है कि भाई मैं तो इसको काटूंगा, तो इसको काट लो, क्यों नाराज हो रहे हो? 8 8 8 5 40,
24 पंजे 120। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो? ठीक है, अच्छा। हाँ, तो देखिए अब इस सवाल को सोल्व करने जब बैठेंगे तो संख्या बट्टे में 83 आ रही है, और बट्टे में 83 आ रही है तो इसका मतलब है 83 या तो इससे कटेगा या इससे कटेगा या इससे कटेगा। क्लियर है बात? अभी 40 120 और 43 163 आ गया, 163 तो 83 से कटता नहीं है। क्लियर है बात? ये भी नहीं करता, इसका कटेगा तो ये कटेगा, और कोई कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, और कटना ही पड़ेगा, ये इसकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि हम जानते हैं या नगर में लोगों की जो संख्या वो पूरी पूरी आएगी, 518, 6,14,541, ऐसे पूरी पूरी आएगी। ऐसे थोड़ी होगा 14.5 महिलाएं, 29 पुरुष, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए आप काट लीजिए। किससे काटेंगे? अब आप कहोगे 83 से काटेंगे तो हिम्मत नहीं हो रही है। अगर 83 से काटने की हिम्मत है तो आप 83 से काट लीजिए, ठीक है। और हिम्मत नहीं है तो फिर क्या करेंगे? हिम्मत नहीं है तो उसका इलाज ये है कि भाई साहब आप ये जो 83 है, अगर 83 से काटने की हिम्मत नहीं हो तो आप ये देखो किससे कट रहा है? 25 से कट रहा है। तो आप कहोगे 25 से ये तो कट रहा है, लेकिन नीचे कौन सा कटेगा 25 में? देखो बात ये है, अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह नहीं है तो इसके पड़ोस में 25 लिख दो, यहां पर 25 लिख देंगे, ठीक है। 25 से कम 25, ठीक है, बचेगा 6, उतारेंगे 1, 25 दूनी 50, बचेगा 11, उतारेंगे 2, 25 चौक 100, बचेगा 12, 11 12 बच जाएगा, सॉरी, उतर 25 पंजे 125। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा और देखिए। अब आप 83 से काट सकते हो। आप कहोगे जब भी हिम्मत नहीं हो रही है, हिम्मत नहीं हो रही, तो प्यार से दोबारा देखो, ये संख्या 5 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। कैसे पता लगा? लास्ट में 5 है इसलिए 5 से कटेगी, और 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12, 3 से कटेगी। 5 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, मतलब 15 से कटेगी। ठीक है, तो 15 से कट रही है तो 15 से काटो ना फिर, लेकिन 15 से नीचे नहीं है इसलिए यहां पर 15 लिखना पड़ेगा आपको। तो यहां मैं 15 लिख देता हूं, 15 8 120, बचेगा 4, 15 30 45। अब थोड़ा सा मैं इसको अलग करके लिख देता हूं। देखो 25 गुणा 15 गुणा 83 गुणा 8, ठीक है, अच्छा, और गुणा 120 और 43 163। क्लियर है बात? अच्छा, बट्टे में क्या आएगा? 83 आ जाएगा, गुणा 10। अब जो कट सकता है उसको आराम से तसल्ली से काट लीजिए। देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 4 आ जाएगा, ठीक। 83 से 83 कट जाएगा। देखो 25 चौक 100, इस 100 को तो मैं गुणा करके क्यों देखे, 2 जीरो लग जाएगी। ऐसे आराम से टटोलने की कोशिश करिए, जहां इजी काम होता है, जैसे इधर 5 लगाओ इधर 2 लगाओ, तो 5 दूनी 10, उसको अलग रखने की कोशिश करना जिससे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, 163 तिया 489 हो जाएगा, और ये 2 जीरो क्या जाएगा? 48,900। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अब बात ये है, आप लोगों को समस्या ये आएगी कि साहब ये तो कैलकुलेशन बहुत महाभारत वाली हो गई, बड़ी दिक्कत आ गई, बिना कैलकुलेशन किए जुगाड़ नहीं हो सकता है क्या? जुगाड़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना टाइम रहता नहीं है हमारे पास कैलकुलेशन करने का। तो कैलकुलेशन का इतना टाइम अगर नहीं रहता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा इलाज करना पड़ेगा, इसका ऑप्शन देख करके काम चलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन कैसे देखेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बात को सुनिए एक बार। एक डिजिटल सम होता है, अंकों का योग। क्या? अंकों का योग, ठीक है। डिजिटल सम की मैंने कहा था कि एक्स्ट्रा एक क्लास लेकर के मैं बता दूंगा, ठीक है, तो अभी तक तो ली नहीं है हमने, लेकिन मैं बता दूं आपको डिजिटल सम क्या होता है, थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मान लो 5,342 में 4,524 जोड़ा तो कितना जाएगा? 9,866 आ जाएगा क्या? 9,866, ठीक है, अच्छा। अब बात यह है, अगर ये 9,866 आपके पास आ गया है तो एक बात का ध्यान रखना, इनका डिजिटल सम इसके डिजिटल सम के बराबर होगा। डिजिटल सम का मतलब अंकों का योग, अंकों का योग, ठीक है। जैसे 4 2 6 3 9 और 5 14, 14 हुआ, 14 को वापस जोड़ लो, 4 और 1 कितना होगा? 5, 4 2 6 5 11 और 4 15, 15 का क्या होगा? 6 होगा, 5 और 6 कितना होगा? 11 होगा, 11 का क्या हो जाएगा? 2 जाएगा। मतलब इसका डिजिटल सम अगर 2 आ रहा है तो ही सही होने की संभावना, अदरवाइज संभावना नहीं।
अगर इसका 2 की बजाय 3 आ गया, 5 आ गया, 19 आ गया, तो इसका मतलब वो गलत है, सही है ही नहीं। समझ गए बात को? अच्छा, 9 और 8 17, 6 23 और 6 29, 9 और 2 11, 11 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आ रहा है क्या? ठीक है, तो गारंटी तो अभी भी नहीं है, गारंटी तो आप कैलकुलेशन करके देख लो, या एक ही ऑप्शन मिले तभी गारंटी है। समझ गए क्या बात को? आप ये बताओ, ये 9866 है, अगर ऑप्शन में आपको ये दे दिया 6698 दे दिया, इसको इधर उधर कर दिया, तो डिजिटल सम तो नहीं आएगा क्या? आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या सही है? ये नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना। और इतनी लंबी चौड़ी महाभारत नहीं करते डिजिटल सम करने के लिए, ठीक है? ये तो मेरे को कंसेप्ट समझाना था थोड़ा सा प्यार से, ठीक है? बाकी डिजिटल सम करना है तो जहां नो दिख दिया हो तो उसको हटा दो, नो कोई काम नहीं आता, नो दिख जाए उसको हटा दो। तो देखो, ध्यान दीजिए, वापस देखो, 5432, 4524 बराबर 9866, 5 और 4 9, ये कोई काम नहीं आएगा आपके। समझ गए बात को? 4 5 9 इसको हटा दो आप, तो ये तो आ गया 5 और ये आ गया 6, 11, 11 क्या हो जाएगा? 2। समझ गए बात को? ये 9 का कोई मतलब नहीं है। 6 6 12 और 8 20, 20 का क्या हो जाएगा? 2। समझ गए बात को? अरे ऐसे लिख लिख करके नहीं देखना है, समझ गए? ये वर्बली कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? हाँ, तो पता लग जाएगा, अंदाज लग जाएगा आपको, ठीक है? कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब मैं अपने सवाल पर वापस आता हूं। देखो, अपना जो सवाल था, यहां कैलकुलेशन हो रही थी, ठीक है? तो मैं इस कैलकुलेशन को वापस समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। आपके पास जो संख्या थी वो थी, कितना था? 3,11,250, 3,11,250 गुणा 8/100 प्लस 40/83 गुणा 3,11,250 गुणा 24/100, यही तो है, ठीक? अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, अब इसका डिजिटल सम कर लो आप, ठीक है? डिजिटल सम करके ऑप्शन में चेक कर लेंगे। देखो, पहले तो देखो नीचे से देखो, 8 और 3 क्या हुआ? 11, 11 का क्या बनता है? 2। इसमें भी 8 3 11 है, 11 क्या बनेगा? 2। इसका तो 1 बन रहा है, 1 तो बट्टे में आए, कोई नाराजी वाली बात नहीं है, ठीक है? 1 बट्टे में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? हाँ, लेकिन बट्टे में 2 आ गया, ये थोड़ा सा लफड़े वाला काम। तो 2 आ गया तो आप इसको 5 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो? 5 से। तो 5 से गुणा 10 हो जाएगा, 1 बन जाएगा। 5 से नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना, गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी। 2 आए तो गुणा करना है 5 से, 5 आए तो गुणा करना है 2 से, 4 आए तो गुणा करना है, 4 आए तो किससे गुणा करोगे? 7 से, और 7 आए तो किससे गुणा करोगे? 4 से, ठीक है? 8 आए तो 8 से गुणा कर लेना, 8 आए तो किससे गुणा कर लेना? 8 आए तो 8 से, 8 8 64 होता है, 64 का 10 हो जाएगा कि नहीं होगा? 10 का क्या बनेगा? 1। 7 का है तो 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 28 का क्या? 8 2 10, 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 आ जाएगा, ठीक है? और बात आप कहोगे जी 3 का कैसे बनाओगे? 3 का, 6 का, 9 का, ठीक है? इनके बारे में हम बात तब करेंगे जब पूरी क्लास लेंगे डिजिटल सम की, ठीक है? हाँ, क्योंकि यहाँ तो मैंने केवल थोड़ा सा आइडिया दिया आपको। तो 2 आया है, इसका 5 से ऊपर भी गुणा कर दो और नीचे भी गुणा कर दो, इसको भी 5 से ऊपर भी गुणा कर दिया और नीचे भी कर दिया, ठीक है? इसका मतलब 5 दूनी 10, 1 हो गया, नीचे 1 हो गया, मतलब इसका नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो ऊपर देखना है केवल, इसको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है? इसको देखो जी, ये तो गया 7, और 5 2 7 और 2 9, 5 2 7 2 9, 9 को तो देखना ही नहीं, मैंने कहा था आपको, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक? अच्छा, जहां भी कैलकुलेशन बड़ी होती दिखे, इलाज कर दो। 7 बजे 35, ठीक है? 7 बजे 35। अब 35 में अगर आपको लगता है दिक्कत है, 35 का पारा नहीं बोल रहा है, तो 35 को वापस कर लो, 8 हो जाता है, 3 और 5 8 होता है। 7 बजे 35, 35 को वापस करो तो 3 और 5 8 होता है ना, 8 8 3 24, 24 का क्या होगा? 6, 6 8 48, 48 का क्या होगा? 3 हो जाएगा क्या? 3 या नहीं होगा? अरे 3 ही होगा, 8 4 12, 2 और 1 3, ठीक है? आराम से देखो, प्यार से, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप भी पहुंचोगे डायरेक्ट ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही 9 का काम खत्म, ठीक है? अच्छा, 5 चौक 20, 2 आ गया, 2 3 6, और 6 छंगे 36, 36 36 का क्या आएगा? 9। आपको कहा था 9 तो लेने की जरूरत ही नहीं है,
समझ गए बात? तो 3 ही आएगा। आप कहोगे क्यों नहीं, मैं तो लूंगा। कोई कहते यार हम तो स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, हम तो लेंगे, तो ले लो भाई, नाराज क्यों? तो नोट 3 12, 12 का वापस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 3 आएगा। आंसर आएगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा? 3। देखो तसल्ली से देखिए, ध्यान दीजिए। अब मैं ऑप्शन भी इधर ही लिख देता हूं। एक तो 41,800 है जी, एक ऑप्शन तो है 41,800। दूसरा ऑप्शन है 48,900, 48,900, 56,800, 56,800, 99,600। ठीक है, अच्छा देखो 8 1 9 4 13, 13 का क्या होगा? 4 होगा। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, पक्की बात है, गलत है, ये हो ही नहीं सकता। ये 9 को तो लेते ही नहीं, 8 4 12 का क्या होगा? 3। तो क्या है? संभावना है, गारंटी नहीं है, केवल संभावना है। क्योंकि और गलत हो सकता है, 5 6 11 8 19, 19 का 1 होगा, क्यों? 9 की तो जरूरत है नहीं। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, 9 को लेना ही नहीं है, ये 6 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा। क्लियर है बात? अब आपके दिमाग में प्रश्न ये हो सकता है कि भाई साहब अगर ये जो आपके पास मान लो 2 में आ जाता, तो 3 2 में आ जाता, या तीनों में आ जाता, या चारों में आ जाता, तो क्या करते? ठीक है, तो फिर ये देख लेते भाई 2 जीरो तो सब में आ ही रहा है, 2 जीरो तो सब में आ रहा है, 2 जीरो के बाद इकाई अंक कौन सा सेम आ रहा है? 2 जीरो के बाद लास्ट डिजिट है वो कौन सा सेम आ रहा है? ठीक है, वो उसी समय जब डिजिटल सम की क्लास होगी, इकाई अंक याद करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, एक सुंदर सा सवाल और लेते हैं। देखो जी, ये जो सवाल है इसमें 3 बच्चे कोई एग्जाम दे रहे हैं और इसमें सी का रिजल्ट आपसे पूछा है। अब देखो भाई बात ये है, रिजल्ट आपसे पूछा है यानी आपको पावर दे दिया गया है। ठीक है, किसी को फेल मत कर देना यार, पास होता हुआ और फेल कर दो तो गलत काम हो जाएगा। हाँ, फेल वाले को पास कर दिया तो फिर भी चलने वाली बात, हालांकि सही ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी फेल वाले को पास कर दोगे तो फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा। लेकिन पास वाले को अगर आपने फेल कर दिया तो फिर भाई साहब बद्दुआएं देगा आपको। तो ध्यान से और प्यार से सवाल करना है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 40। ठीक है, मतलब अगर आपको 100 का पेपर है तो पास के लिए कितने चाहिए? 40 है। अगर 40 आएगा तो पास होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम प्राप्त किए, अब पास से ही कम प्राप्त किए, इसका मतलब फेल ही हो गए वो तो 10% कम किए किसने? ए ने। 40 का 10% क्या होता है जी? 4। 40 का 10% क्या होगा? 4। 4 नंबर कम प्राप्त किए, मतलब 36 नंबर आए उसके। कितने नंबर आए? 36। किसके आए? ए के। तो भाई साहब ए तो पहले से ही फेल है। ठीक है, हालांकि ए के बारे में आपको पूछा नहीं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बी क्या कर रहा है? बी ने ए से 11 से 1/9% कम प्राप्त किए। भाई जो आदमी फेल वाले से भी कम लेकर गया तो वो भी फेल ही होगा, फेल वाले से ही कम लेकर गया तो वो भी डेफिनेटली फेल होगा। कह रहा है 11 से 1/9%, 11 से 1/9% का मतलब 9वां हिस्सा, इसका 9वां हिस्सा क्या हो जाएगा? 4, यानी इससे भी 4 नंबर कम लेकर गया है। मतलब कितने नंबर लिए इसने? 32 नंबर लिए। ठीक है, तो ये तो आए ए के और ये नंबर आ गए बी के। ठीक है, तो ए और बी तो दोनों ही फेल हो गए साहब। ठीक है, अब सी की जिम्मेदारी आपको दी है। ये कहना चाह रहा है सी ने ए और बी के कुल अंकों का 41 सही 3/17% कम प्राप्त किया। सी ने ए और बी के कुल अंकों का 41 सही 3/17% कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, ए और बी के कुल अंक कितने हैं जी? 36 ये 32, ये कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। इससे कितना परसेंट कम प्राप्त किया? 41 सही 3/17%। अब 41 से 3/17% कैलकुलेशन में थोड़ी सी बड़ी लगेगी, तो थोड़ा सा लिख करके कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखो जी, 41 17 697, 697 और 3 700 बटे 17 प्रतिशत है, बटे में 100 जाएगी। हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, 17 एकम 17, 17 चौक 68, 7 चौक 28। बताओ फेल हुआ पास हुआ?
फेल करने की बहुत जल्दी हो रही है आपको, पास हुआ है ये। प्यार से देखो सवाल को, क्या हुआ है, मैंने पहले ही कह दिया था, पास हो रहा हो और आप उस आदमी को फेल कर दोगे, बहुत बुद्धू है, देगा वो आपको। क्या कहा इसने, सी ने ए और बी के कुल अंकों से इतने कम प्राप्त किए, 41 से 3/17% कम प्राप्त किए। क्लियर है बात। तो ए और बी का कुल अंक कितने हैं, 68। कितने हैं, 68। और 68 से कितने परसेंट प्राप्त किए, इतने परसेंट कम। इतना परसेंट कितना होता है, 28। यानी दोनों से 28 नंबर कम प्राप्त किए। अब 68 से 28 नंबर कम प्राप्त किए मतलब कितना हुआ, 40 प्राप्त किए। और जो 40 प्राप्त करता है वो क्या होता है, पास होता है। तो ये पास हुआ है भाई। कैसे फेल कर रहे हो आप इसको, क्लियर है बात। तो फेल है उसी को फेल करिए, पास है उसको फेल नहीं करना है। समझ गए बात को। कोई नाराजगी है किसी प्रकार की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, एक सुंदर सा सवाल और। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो, किसी परीक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:9 है। 5 लड़कियां और 4 लड़के उत्तीर्ण हुए। लड़के और लड़कियों की पास होने वाली की जो संख्या का अनुपात है 5:4। ये कहना चाह रहा है 80% लड़कियां पास हुई हैं। लड़के कितने परसेंट पास हुए, लड़के कितने परसेंट पास हुए हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो जी, थोड़ा सा तसल्ली से देखिए, कैलकुलेशन करें तो देखो, लड़के और लड़कियां, पहले तो मैं एक बार डायरेक्ट कैलकुलेशन में करवा देता हूं। ये जैसे लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं, 16 और लड़कियां कितनी हैं, 9। लड़के 16 हैं, लड़कियां हैं 9, ठीक है। अच्छा, तो लड़कियां कितनी पास हुई है, 80%। लड़कियां पास हुई है 80%। लड़के कितने पास हुए हैं पता नहीं, तो हमने X% लगा दिया। और पास होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, 5:4। कितना है, 5:4। आराम से कैलकुलेशन करो, देखो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, ठीक है। अच्छा, x बराबर 9 पंजे 45, नीचे है ऊपर जाएगा, 45 पंजे 225, ठीक है। ये कैलकुलेशन, जो बंदा वो कैलकुलेशन की सीरीज टाइम टू टाइम ले रहा है उसको दिक्कत नहीं हो सकती, गारंटी है, ठीक है। दिक्कत उसी को होगी जो कैलकुलेशन की सीरीज अनुशासित रूप से नहीं ली है। 225 में 4 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 56.5। 200 में 4 का भाग दिया 50, 25 में 4 का भाग दिया तो 25 में हो सकता है 4 का भाग नहीं लगे, मेरे से भी नहीं लगता है, तो मैं क्या करता हूँ 24 में 4 का भाग दे दूंगा, 6 आ जाएगा। फिर 1 बच गया, 1 में 4 का भाग देंगे, पाव आ जाएगा 0.25, तो 56.25, तो आ जाएगा 56.25% आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब बात ये है, कोई कहे जी ये थोड़ा सा अटपटा सा हो गया, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मत समझ में आओ, क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे कर लो। लड़के और लड़कियां हैं जी, 16:9 है। कितना है, 16:9, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए तो मैं 1600 और 900 मान लू, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं जी 80% लड़कियां पास हुई हैं, 80% पास हुई है, इसका 900 का 80% 720 होती है, 9×8 = 72, ठीक है। अब बात ये है, लड़के कितने पास हुए मालूम नहीं है मेरे को तो मालूम नहीं है, इसने पूछ लिया मेरे को, तो कहा कि भाई साहब बता करके जाओ, बता देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, क्यों नाराज हो रहे हो। तो फिर क्या करें, लेकिन पास होने वाले लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो 5:4। पास होने वाले संख्या लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है क्या है, तो 4 लड़कियां पास हुई हैं इस अनुपात के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कह रहा है भाई साहब झूठ मत बोलो यार, 720 पास हुई हैं, तो 4 का 720 बनाना पड़ेगा। 4 का क्या बनाएंगे, 720। अब 4 का 720 बनाएंगे तो क्या करें भाई साहब, किससे गुणा करें, 18 चौक 72 होता है, 180 से गुणा कर दें। 4 का 720 कैसे बनाओगे, 180 से गुणा करोगे। क्यों बना रहे हैं, समझ गए क्या, क्योंकि ये कह रहा है पास होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है, 5 लड़के पास होंगे तो 4 लड़कियां पास होंगी, जबकि लड़कियां हकीकत में 720 पास होनी चाहिए। लड़कियां कितनी पास होनी चाहिए, 720 पास होनी चाहिए। तो 720 लड़कियां पास करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का 720 कैसे बनाएंगे, 180 से गुणा करेंगे। जिसको पता नहीं लगा तो 4 का 720 गुणा करें तो पहले 720/4 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 180 से गुणा करेंगे।
इसको 180 से गुणा करो तो इसको भी 180 से गुणा करोगे, यानी 900 लड़के पास हुए। कितने लड़के पास हुए हैं? और लड़के थे कितने? 1600। आप बताओ 1600 में से 900 लड़के पास हुए, कितना परसेंट हुआ? 1600 में से 900 पास हुए हैं, कितना परसेंट हो गया? 9/16। 9/16 क्या बोलते हो आप? 56 बोलते हो क्या? याद ही नहीं है यार, क्या बात है, गलत बात है। तो अब इसको प्यार से देखो, आप कहोगे गुणा 100 करके देखेंगे तो पता लगेगा, नहीं नहीं, गुणा 100 करके देखने की जरूरत नहीं है, एकदम प्यार से करो बेटा, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। कैसे करोगे? देखो ध्यान दीजिए, आप ये बताइए 9/16 है, अगर 16 में से 9 है तो नहीं है, लेकिन 16 में से 8 है तो 16 में से 8 है तो क्या होता है? 50% होता है क्या? होता है या नहीं होता है? और 16 में से 1 आता है तो 6.25% होता है, तो 50% ये हो गया, 6.25% ये हो गया, कितना हो जाएगा? 6.25%। प्यार से कैलकुलेशन करोगे, प्यार से आ जाएगी। समझ गए बात को? ऐसे संख्या को तोड़ करके देख लीजिए, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मैंने ये माना यहाँ पर 1600 और 900, कोई कहेगी मैं तो 16 और 9 से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेना, आंसर नहीं है मेरे पास दे आना, ठीक है? आंसर को आना ही पड़ेगा। कोई कहे जी मैं तो 16,000 9,000 मानूंगा, 16 करोड़ 9 करोड़ मानूंगा, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर आएगा ही, आपके आंसर को आना ही पड़ेगा, ठीक है? आंसर मना कर ही नहीं सकता, आपको आ जाए, ठीक है? अगर मना करे मेरे पास ले आना उसको, ठीक है जी? कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? किसी को लगे कि और एग्जाम्पल बताएं तो और बता दे, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, हो जाएगा काम। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक नगर के 1000 निवासियों में 60% पुरुष हैं और 20% साक्षर हैं। यदि सभी निवासियों में 25% साक्षर हैं तो नगर में कितने प्रतिशत महिला साक्षर? देखो ये सवाल वही है जो लास्ट क्लास में हमने लिया था, आपको ध्यान है? कुछ अंगूठियां सोने की हैं, कुछ अंगूठियां हैं, कुछ सिक्के हैं, ठीक है? वो कोई सवाल है, मैंने कहा था ऐसा सवाल बार बार रहेगा आपके पास, आपको आना चाहिए वो सवाल, ठीक है? हालांकि अभी तो मैं 1-2 सवाल और बताऊंगा, ऐसे बाद में आगे के जो सवाल आएंगे उनको स्किप कर दूंगा, वो आपके लिए छोड़ूंगा, आपको ही करना पड़ेगा वो, ठीक है? और हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो नहीं? हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो? हंसते मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते चेहरे बहुत सुंदर दिखते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सुंदर दिखो तो इसलिए सबसे पहला काम स्माइल करते रहिए, अपने आप सुंदर दिखने लग जाओगे। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, 1000 निवासी जिसमें 60% पुरुष हैं, ठीक है? और उनमें से 20% साक्षर हैं। देखिए पुरुष हैं 60%, 60% है मतलब 600 है, इसका मतलब महिलाएं 40% हो गई, या 400 हो गई, डायरेक्ट ही कर सकते हो, ये 40% नहीं लगाते तो भी आ जाता। अच्छा, अब ये कहना चाह रहे हैं 60% पुरुष है, उनमें 20% पढ़े लिखे हैं, लिटरेट कितने हैं? 20%। तो 600 का 20% क्या होता है भाई साहब? 600 का 20% 120। अब जिन लोगों ने परसेंटेज डायरेक्ट करना नहीं सीखा उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, यार ये परसेंटेज डायरेक्ट लिख रहे हैं। डायरेक्ट पहले वाली क्लासें देख लीजिए, डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे, ठीक है? ईमानदारी से करोगे तो देखिए ध्यान दीजिए, तो ये आ जाएगा। अब बात है कि 20% साक्षर है तो 600 का 20% हो जाएगा 120, ठीक है? लेकिन इसने एक खट्टी मीठी बात और बोली है कि सभी निवासियों में 25% लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। कितने हैं पढ़े लिखे? 25%। हो जाएगी बात क्लियर? सभी लोग 25%, ये आ जाएगा। 1000 का 25% होगा 250, यानी 250 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 250, ठीक है? अब 250 में से 120 तो पुरुष हैं, इसका महिलाएं कितनी बचेंगी? 130। 130 महिलाएं बचेंगी, किसमें से? 400 में। 400 में से 130 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ठीक है? अच्छा, तो 100 में से कितनी हो जाएंगी? निकाल लो। 40 में से 13 है, ठीक है? 32.5 आ गई होंगी, ठीक है? मैंने कैसे किया है देखो, मेरे दिमाग में तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे चलती है, मेरे हिसाब से 2.5 गुना हो रहा है, ये 2.5 गुना तो ये भी 2.5 गुना हो जाएगा। अब आपको 13 को 2.5 से कैसे गुणा करें? 13 को 2 से गुणा करो 26 आ जाएगा, फिर आधे से गुणा करें 6.5, क्लियर है बात? तो 26 और 6.5 कितना हो जाएगा? 32.5। हो गई बात क्लियर? अब कोई कहे जी हम ऐसा नहीं सोच पाए, तो देखो एक तो शुद्ध और देसी तरीका है, अगर नहीं परेशान होना चाहते तो 100 से गुणा कर लो, एक इसमें तो कोई बट है ही नहीं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 2, 13 बजे 65, 65 में 2 का भाग दिया 32.5। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत माथापच्ची हम भी तो करें, करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? लो
40 में से 13 है, कोई बात नहीं है, तो डबल कर दो 80, 80 में से आएगा 26, 80 में से कितना आ गया 26 आ गया। अब आप कहोगे जी 80 में से कैसे, 100 में से चाहिए अपने को, कितने में से चाहिए, तो आपको पता है 40 में से 13, तो 20 में से और आते काम हो जाएगा, तो 40 में से 13 तो 20 तो आधा हो गया क्या, तो नंबर भी आधे हो जाएंगे, तो 13 का आधा क्या होगा 6.5 जाएगा। हो गई बात क्लियर। तो 26 और 6.5 कितना हो जाएगा 32.5। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, बात ये है ये जो लिख करके कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है इसका, ये काम अगर बिना लिखे करते हैं तब भी सार्थक है, अदरवाइज लिख करके देखें तो ये सबसे बेटर है। फिर तो अगर आप लिख करके करते हो तो इससे अच्छा कोई तरीका, ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये बात आपके माइंड में डायरेक्ट आनी चाहिए, अगर डायरेक्ट आना शुरू की तो रोग सारा खत्म हो जाएगा, अचानक नहीं आएगी, आदत डालनी पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़े इस प्रकार की कंडीशन लेकर के आएगी। परसेंटेज की आपकी पहले दिन की क्लास में बात बताई हुई है, प्यार से देखना पूरी बात समझ में आती है, ठीक है। हाँ। चलो आगे देखिए, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्यार से देखिएगा, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। चलो जी आगे देखिए और सुनो, ध्यान से देखिए, तसल्ली से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, 25% लड़कों और 30% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो स्कूल के जिन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती उनका प्रतिशत क्या होगा, जिन छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती उसका प्रतिशत क्या होगा। तो देखो जी ध्यान दीजिए, बात को सुनो, बात यह है 2:3 में है, 2:3 में है, ठीक। तो इसका मतलब 25% लड़कों और 30% को मिलती है, लेकिन इसने किसको पूछा है, जिसको नहीं मिलती। देखो परसेंटेज ज्ञात करें तो 200 और 300 मानना थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है, हालांकि नहीं मानोगे तो आंसर आएगा, बिना माने भी बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है। 25% को मिलती है, इसका 75% को नहीं मिलती, तो इसका 75% कितना होगा 150 होगा, 200 का 75% कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्या, ऐसे समझ लो 100 में से 75 है जी, 75% का 100 में से 75, तो 200 में से डबल हो जाएगा 150 आ जाएगा। और 30% लड़कियों को मिलता है, इसका 70% लड़कियों को नहीं मिलता, 300 का 70% होगा 210। हो जाएगी बात क्लियर। ये नहीं मिलने वाले हो गए 150 और 210 क्या जाएंगे 360, 360 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, किसमें से 500 में से, 500 में से 360 तो 100 में से 72 हो गया होगा, ठीक है, 72% को नहीं मिलती, नहीं आए तो 100 से गुणा कर लो, और मेरे हिसाब से तो 5 से काटूंगा मैं तो इसको, ठीक है, तो 72% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन आपको पता है एक तो बात का सवाल नहीं बनाना है कभी, आपको जो कैलकुलेशन करनी है इजी कैलकुलेशन पहले करनी है। आप ये बताओ 25% और 30% इजी था या 75 और 70% इजी है, 25 और 30 इजी था, इधर 25 और 30 से ही करो ना, इससे क्यों लास्ट में उठा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है भाई, मिलती है, आपको ये पता लग जाएगी भाई 40% को मिलती है, इसका पता लग जाएगा, 60% को नहीं मिलती, बाद में घटा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया है, बाकी आपको सोचना है कि जहां इजी हो, अगर ये निकालना इजी हो तो ये निकालेंगे, वो निकालना इजी हो तो वो निकालो पहले, ठीक है। तो देखो अब मैं वापस से बोल रहा हूं, 200 और 300 था, 25% को इसमें और 30% को इसमें, मिलने वाले को ली, इसने पूछी नहीं मिलने वाले को बाद में घटा देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। 200 का 25% 50 होगा, 300 का 30% 90, 140 होगा, 140 लोगों को मिलती है, किस में से मिलती है 500 में से, 500 में से 140 को मिलती है 28% हो गया, नहीं पता लगे तो 100 से गुणा कर लो, ये लो 28%। देखो मैं परसेंटेज धीरे धीरे मैं निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, आपसे डायरेक्ट एक्सपेक्ट करूंगा कि आए, तो 28% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो इसने पूछा नहीं मिलती तो 72% को नहीं मिलती, ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा अब आप प्यार से सुन लीजिए, मैं तो नहीं चाहता ये लिखो और ना मैं ये चाहता ये लिखो, क्या करना है आप ये देखिए 25% कितने लोगों पर, 2 लोगों पर, तो 50% हो गया, 30% 3 लोगों पर 90% हो गया, तो 90 और 50 140% इकट्ठा हो गया, 140% को मिलता है 5 लोगों पर, तो एक पर बात करें तो 140% कितने लोगों पर इकट्ठा हो गया 5 लोगों, इसका एक लोग पर आएगा 28%, इसका 28% को मिल रही है, कितने परसेंट को मिल रही है, तो फिर 72% को नहीं मिलेगी, समझ गए, क्यों सो के लफड़े में पड़े, डायरेक्ट आ जाएगा, क्लियर है बात, समझ गए बात को, आराम से सुनिए तसल्ली से काम करना, हो गया काम। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए, अब क्या कहना चाह रहे, एक सुंदर सा सवाल है, देखो
एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। अयस्क क्या होता है जी? अयस्क क्या होता है? 10वीं में साइंस में पढ़ा होगा आपने। देखिए, अयस्क अंग्रेजी वर्ड है ओर। जो जमीन से तांबे की खान है, तो तांबा डायरेक्ट तांबा ही थोड़ी निकलता है, उसमें कॉपर पाइराइटिस वगैरह ये होते, उसमें से तांबा अलग करना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जिस फॉर्म में निकलता है उस फॉर्म में कह रहे हैं धातुओं की प्रतिशतता 60% है। जितना निकलता है उसमें 60%, हर जगह 60% हो, रट मत लेना। ये मैथमेटिक्स वाले ने सवाल बनाया, कितनी कोई जरूरी नहीं 60% निकले कितना निकले, ठीक है, इस सवाल के अकॉर्डिंग बोल रहा है। तो ये कह रहा है जितना अयस्क निकाला जाएगा उसमें 60% मेटल निकलेंगे। अब मेटल दो प्रकार की, इसमें रजत है, देखो रजत मतलब चांदी है 3/4%, चांदी कितनी है 3/4%, और बचा हुआ क्या है? सीसा है, ठीक है। तो बचेगा कितना, कितना परसेंट बच गया? अगर चांदी 3/4% है तो सीसा कितना बच जाएगा? अब कुछ लोग कह रहे हैं 1/4, नहीं, प्यार से देखो, कैलकुलेशन करो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यार 3/4 यानी 75%, तो ये हो गया, तो 25% बच जाएगा। ये 75% नहीं है, ये 75% नहीं है, ये 0.75% है। कितना है? 0.75। 3 में 4 का हो तो 0.75 ही तो आता है, ठीक है। देखो जो 75% होता, अगर 3/4 होता तो 75% होता, बट ये 3/4 नहीं है, क्या है? 3/4%। देयर इज द बिग डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है या नहीं है? बहुत अंतर है भाई। 50 और 50% एक ही बात है क्या? ये तो 100 में से 50 हो गया, जबकि 50 हो गया। आप इसको तो 1/2 बोल सकते हो, इसको 1/2 बोल दोगे क्या? नहीं बोल सकते, इसलिए प्यार से समझना है। यानी ये तो 1% से भी कम है, जिसको आप 75% समझ रहे हो, जिसको आप 75% समझ रहे हो, 75% नहीं है, 0.75% है। समझ गए बात को? अच्छा, तो शेष सीसा, सीसा कितना है? 99.25%। समझ गए भाई? 0.75% तो है, तो 99.25% है। तो ये कह रहा है 8000 किलोग्राम में टोटल द्रव्यमान, उसका मास जो है, द्रव्यमान मास जो है वो 8000 किलोग्राम है। तो उसमें शीशे का द्रव्यमान कितना होगा? देखो 8000 किलोग्राम है, उसमें 60% तो बताइए धातु, धातु कितनी बताइए? 60% धातु में बताइए, मतलब 4800 किलोग्राम। और उसमें से 4800 किलोग्राम जो धातु है, धातुओं में 3/4% रजत है, चांदी है 3/4%, 3/4%, परसेंट है तो बटे 100 लगा देते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से घटे 12, 36 किलो चांदी हो गई भाई साहब। कितनी चांदी हो गई? 36 किलो। तो 4800 में से 36 किलो चांदी हो गई। इसने पूछा शीशा, तो कितना जाएगा? 4764 किलो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4764 किलो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये पूछना चाह रहे हैं भाई साहब हम डायरेक्ट ही यहाँ पर वो 99.25% निकाल लें तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उसकी राय नहीं दूंगा, क्योंकि ये ज्यादा इजी रहेगा बजाय 99.25% निकालने के, ठीक है ना? क्लियर है बात? पहले भी मैंने कहा था जब शुरू की क्लासें हुई थी परसेंटेज की, 98% निकालना है तो आप 98% निकालने के बजाय उस संख्या में 2% कम कर दो। अगर आपको 99% पूछा, 99% निकालने के लिए मत बैठो, उसमें 1% कम कर दो। क्लियर है बात? तो ज्यादा इजी रहेगा। हो गई बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे एक सवाल और देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा में कितने पूर्णांक है? तो देखिए, तसल्ली से सुनिए, ध्यान से देखना, आराम से सुन लो। 36% प्राप्त करने चाहिए। कितने चाहिए? ये हालांकि सवाल आ चुका है पहले, फिर भी चलो कर लेते हैं। ये कह रहा है 190 प्राप्त किए इसने। कितने प्राप्त किए? 190, और 35 से फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 36% कब होता? 190 तो आ गए, 35 नंबर और आ जाए तो पूरा 36% हो जाता।
पूरा 36%। तो 36% की वैल्यू कितनी आएगी? 225। ये लिख करके जो दिखाया है वो आपको समझ में आ जाए इसलिए लिखा है, बाकी 190 335 ऐसे लिख लिख करके नहीं देखना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। ऐसे लिख लिख करके देखेंगे अब 3-3 सेकंड के काम कर रहे हैं तो फिर ऐसे थोड़ी काम चलेगा। 225 डायरेक्ट आना चाहिए आपके पास। अब क्या बोलना चाह रहे हैं भाई साहब? ये कह रहा है पेपर कितने नंबर का है, पेपर कितने नंबर का है। क्लियर है बात? तो देखो जी ध्यान से देखिए, 100% की वैल्यू चाहिए आपको। कितने की वैल्यू चाहिए? 100% की। वैसे मैं तो डायरेक्ट कैसे सोचता हूं, मैं तो ऐसे अंदाज लगा लेता हूं, 3 गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा, तो इसको 3 गुना करें तो ये भी 3 गुना 675 आ जाएगा। तो 108% की वैल्यू 675 आ रही है। 108% की वैल्यू क्या आ रही है? तो इसका अपने को वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की। इसका आंसर आएगा 675 से कम, ठीक है। इसका 810 नहीं हो सकता, ठीक है। और अब बात है 8% ही तो कम है, बहुत ज्यादा कम थोड़ी है। इसका मतलब 500 और 450 भी नहीं हो सकता, 625 आ जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे अंदाज लगा सकते हो आप। और कोई कहे जी हमने अंदाज लगाना बंद कर रखा आजकल, तो फिर अंदाज लगाना बंद कर रखा तो इलाज क्या है? फिर देसी इलाज है। 9 से कट रहा है, काट दो। 9 चौक 36, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। क्लियर है बात? तो 4% की वैल्यू 25 है। 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25। 100 की वैल्यू क्या होगी? 4 का 100 कैसे बनाएंगे जी? 25 से गुणा करेंगे। इसको 25 से करोगे तो इसको 25 से गुणा करेंगे। क्लियर है बात? तो आ जाएगा 625। कितना जाएगा? 625। कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। सवाल ऐसा है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट कर सकते हो इसको। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो खर्चा भी 10% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? बचत कितनी बढ़ जाएगी? थोड़ा सा देखना, आराम से देखना, तसल्ली से देखना, आराम से देख लीजिए, लिखना नहीं है। देखो एक बार डायरेक्ट लिखवा दूंगा, चिंता मत करो, नाराज मत हो, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट करो आप थोड़ा सा। 75% खर्च करता है, इसका कितना बचाता है? 25% बचाता है, ठीक है। अब माइंड में चलनी चाहिए, लिखना नहीं। 75 रुपए खर्च करता है, 25 बचा लेता है। अब उसकी तनख्वाह बढ़ गई 20%। कितनी बढ़ी? 20% बढ़ गई, मतलब 20 रुपए बढ़ गए। कितने रुपए बढ़ गए? 20 रुपए बढ़ गए। तो ये कह रहा है भाई साहब खर्चा भी 10% बढ़ा देता है। 20 रुपए तनख्वाह बढ़ी है, खर्चा भी कितना बढ़ा देता है? 10%। तो खर्चा तो यही तो था, तो 75 का 10% क्या होता है? 7.5 रुपए। 7.5 रुपए हुआ ना, तो 7.5 रुपए खर्चा बढ़ गया। 20 रुपए तनख्वाह बढ़ी, उसमें 7.5 रुपए तो खर्च कर दिए, तो इसका फिर भी कितने बचा लिए? 12.5 बचा लिए। बचा लिए क्या? 20 रुपए थे, 20 रुपए बढ़े, उसमें 7.5 तो खर्च कर दिए उसने, कितने बच गए? 12.5। इसका उसकी बचत 12.5 रुपए बढ़ गई। बचत कितनी बढ़ गई? और पहले बचत कितनी थी? 25। पहले 25 रुपए बचत होती थी, अब कितनी बचत हो रही है? 12.5 रुपए की। 25 का आधा है क्या? 12.5 आधा। इसको बचत 50% बढ़ गई। बचत कितनी बढ़ गई? समझ पाए बात को? आराम से तसल्ली से सुनो, एक बार बिना लिखे करो, लिख दूंगा चिंता मत करो, लेकिन बिना लिखे सोचो एक बार आप, ठीक है। क्योंकि लिखूंगा तो फिर लिखने के हिसाब से काम करेगा आपका दिमाग। 100 रुपए है, उसमें 75 खर्च कर दिए इसने, तो 25 बच गए उसके पास, ठीक है। अब तनख्वाह बढ़ गई 20%, मतलब 120 हो गए। कितने हो गए? 120। अब उसमें से क्या किया इसने? 10% खर्चा बढ़ा दिया। 10% खर्चा बढ़ा दिया मतलब 7.5 रुपए बढ़ा दिया, तो 75 7.5 82 रुपए। अब 120 रुपए में 82 रुपए बढ़ गए, 82 खर्च कर दिए, कितने बच गए? 37.5 रुपए बच गए। पहले 25 रुपए बचाता था, अब 37.5 बचाता है। कितने बढ़ गए? 12.5 रुपए बढ़ गए। 25 पर कितना बढ़ा? 12.5। अब 25 पर 12.5 बढ़ रहा है, तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 4 गुना कर दो, 50% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 25 का आधा ही होता है ना 12.5, ऐसे अंदाज लगाओ। अब अंदाज कब लगाएंगे फिर? तो 50% हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बार वापस ही बता रहा हूँ, जो वर्बली लिख करके बता दिया मैंने आपको, आराम से तसल्ली से सुन लो। 20 रुपए बढ़े थे, लेकिन 10% एक्स्ट्रा खर्चा करना शुरू कर दिया, मतलब 7.5 रुपए तो खर्चा बढ़ा दिया। तो 20 रुपए जो बढ़े थे उसमें 7.5 तो गए, मतलब 12.5 बच गए। लेकिन कितने बच गए? पहले बचते थे 25, अब 12.5 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 25 पर 12.5 बढ़ गया, मतलब आधा बढ़ गया। आधा का मतलब 50% बढ़ गया, तो इसका बचत कितनी बढ़ गई? 50%। ठीक, क्लियर है बात? अच्छा, आगे देखिए और सुनिए बात।
एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे, उसमें 10% सड़ गए, 80% पड़ोसी को दे देता है, अब 36 अंडे बच जाते हैं, कितने हो गए? देखो लिखना ही नहीं है, बंद कर दो लिखना, आराम से देखो। कुछ अंडे खरीदे, 10% सड़ गए, तो कितने बच गए? 90% बच गए। कितने बच गए? 80% पड़ोसी को दे देता है और उसके पास 18 बच गए। तो भाई साहब 80% पड़ोसी को दे दिए, इसका 20% बच गए। 80% पड़ोसी को दोगे, कितना बचेगा? 20% बचेंगे, नहीं बचेंगे? भाई 100 अंडे हैं, उसमें 10 तो खराब हो गए, कितने बच गए? 90। अब इसमें 80% पड़ोसी को दे दिया, तो 80% पड़ोसी को दे, 90 का 80% बेहतर होता है, तो 90 में बेहतर जाएगा, 18 बचे कि नहीं बचे बताओ? तो आपको डायरेक्ट सोचना चाहिए था, ऐसे मत सोचो आप। भाई 80% दे दिए तो इसका 20% बचेंगे, तो 90 का 20% 18 डायरेक्ट आता कि नहीं आता? तो हमारे हिसाब से 18 अंडे बचने चाहिए। ये क्या बोल रहा है? 36। तो भाई साहब ये 18 को 36 बोल रहा है, 18 को क्या बोलता है? इसका ये 1 को 2 बोलेगा, 1 को 2 बोलेगा तो 100 को 200 बोलेगा, तो अंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। 18 को 36 बोलेगा तो 1 को क्या बोलेगा? 2। 1 को 2 बोलेगा तो 100 को क्या बोल देगा? 200 बोल देगा। तो अंडों की टोटल जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी? 200 आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, और सुनिए और तसल्ली से देखिए, आराम से सुन लो। 100 रुपए है, उसमें 10 रुपए डोनेट कर, इसे सॉरी 100 अंडे थे, उसमें 10 खराब हो गए, बचेंगे 90। 90 में 80% सड़ गए, तो 90 का 80% 72 सड़ गए, तो कितने बचेंगे? 18 बच गए। ठीक है, मेरा मानना था 80% सड़ गए तो डायरेक्ट 20% बोल देते आप, तो 20 90 का 20% डायरेक्ट 18 था। 18 अंडे बच गए, ये बोल रहा है 36 बचे, हम बोल रहे हैं 18 बचे, ये बोल रहा है 36। इसका मतलब 18 को 36 बोलता है। 18 का 36 बनाने के लिए 2 गुना करना पड़ेगा। इसका जो भी संख्या आपके पास है उसको 2 गुना कर दो, तो अपने पास ये संख्या थी, इसको भी 2 गुना करो, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो टोटल अंडे कितने थे उसके पास? 200। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सुंदर लगा, तो लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, चलो धन्यवाद।